वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो आज हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, एग्जामिनर आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन शूट आउट करेंगे और आपको क्या करना, आंसर देना होता है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे इवेंट होता है, एथलेटिक होते हैं, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, हैंडबॉल, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक हमारे क्या होते हैं, गेम होते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही गेम्स क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और क्रिकेट भी करते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो हम सारे गेम के जो बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि सबको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए फिजिकल एजुकेशन में 30 आउट ऑफ 30। तो हम स्टार्ट करते हैं एथलेटिक के साथ। ठीक है, तो एथलेटिक में क्या होता है, आपका जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एथलेटिक में दो तरीके का ये होता है हमारा इवेंट, एक होता है ट्रैक इवेंट, एक होता है हमारा फील्ड इवेंट। ये डिस्कस करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाए सबसे पहले टाइम देख के जाए। अगर मॉर्निंग का शिफ्ट है तो गुड मॉर्निंग बोलें, दोपहर का हो तो गुड नून बोले और इवनिंग शिफ्ट हो तो गुड आफ्टरनून बोल के उनको क्या करें, उनके पास आप जाए और परमिशन लेके जाए। तो क्या रहेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एथलेटिक के साथ। ठीक है, तो एथलेटिक में क्या होता है, हमारा दो इवेंट होता है, एक होता है हमारा ट्रैक इवेंट, एक होता है फील्ड इवेंट। जो ट्रैक इवेंट होता है उसमें हमारा क्या होता है, सारे रनिंग जो इवेंट है वो होता है 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, ये क्या होता है, हमारे इवेंट होते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे हम रनिंग इवेंट के बारे में। उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन शूट आउट होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, हमारे बेसिक क्वेश्चन होता है कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो कितने मीटर का होता है। 400 मीटर का हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। ठीक है, जो उसका स्ट्रेट होता है कितना होता है, 84.39। वो क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन कि जो लेन होता है, हमारे जो ट्रैक के लेन होते हैं, लेन के बीच में इसका डिस्टेंस कितना होता है हमारा, तो वो क्या होता है हमारा 1.22 मीटर। ये जो जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप देखिए प्रैक्टिकल में आपने लिखा भी होगा अगर आपने एथलेटिक सेलेक्ट किया होगा तो। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये सारे रट्टा मार के जाना है आपको। ठीक है, और 3 तरीके का स्टार्ट होता है हमारे एथलेटिक में। ठीक है, बन स्टार्ट और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो होता है बन स्टार्ट, मिडिल स्टार्ट और इलेंगेट्यूड स्टार्ट। ये 3 तरीके का क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर रनिंग इवेंट पे देखें तो 6 तरह का इवेंट होता है हमारा, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे हमारा क्या होता है हर्डल। ठीक है, ऐसे 6 तरह का क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो एथलेटिक में हमारा जो रनिंग इवेंट है ये हो गया। ठीक है, जो फील्ड इवेंट है उसमें फील्ड इवेंट में क्या क्या होता है, हमारा शॉर्ट पुट, ठीक है, उसके बाद होता है जैवलिन, उसके बाद होता है हाई जंप, लॉन्ग जंप। इस पे जिन्होंने स्पेसिफाई करके अगर इवेंट कुछ लिया होगा तो उस इवेंट के बारे में आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो भी आपका लेंथ है, जो आपका पकड़ लीजिए कोई सर्कमफ्रेंस है तो उसका डायमीटर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट पुट का जो गर्ल्स का शॉर्ट पुट का वेट कितना होता है, बॉयज़ का शॉर्ट पुट का वेट कितना होता है, वो सारे जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम एथलेटिक के बारे में इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो ये बेसिक जो क्वेश्चंस है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं तो पहले 10-15 लाइन याद करके जाइएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम फुटबॉल पे। फुटबॉल पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, फुटबॉल का वेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो स्टार्स है फुटबॉल के जैसे रोनाल्डो, मेसी, उनके बारे में याद कर लीजिएगा। उनका जर्सी नंबर भी पूछ लेते हैं कभी कभार, अगर आप फुटबॉल लिया है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो सब पूछ लेते हैं कभी कभार। लास्ट गोल्डन बूट किसको मिला था, ठीक है, गोल्डन फुटबॉल किसको मिला था, लास्ट विनर कौन था फीफा में, ये सारे क्वेश्चंस क्या है फुटबॉल में पूछते हैं। नेक्स्ट अगर आपको फुटबॉल का क्या है, पेनल्टी किक, आप ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ग्राउंड के, पेनल्टी किक कितना डिस्टेंस से लिया जाता है, ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितना होता है फुटबॉल ग्राउंड का, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है 110/90 ये आंसर आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आपका गोल पोस्ट के बारे में पूछता है कि एक गोल पोस्ट, 2 गोल पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो पूछ सकते हैं आपको, ये एक क्वेश्चन बनता है उसमें। तो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। अगर दूसरे इवेंट में जाए हम, एज एग्जाम्पल हम खो खो में जाते हैं तो खो खो में आपको प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं वो पूछने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो पोल लगते हैं, पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, जो प्लेयर बैठते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो बोलेंगे, वो पूछेंगे आपको। कोर्ट का डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैंडबॉल में देखते हैं हम, अगर हैंडबॉल में सेम आपको जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि पोस्ट का हाइट कितना होता है। ठीक है, जो ग्राउंड है हैंडबॉल का तो बहुत ईजी है, आपको पता है, जो उसका ग्राउंड है वो कितना लेंथ है। ठीक है, कितना होता है 40, 20, 20।
तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये सारे। हैंडबॉल में क्या जाता है, हैंडबॉल का बॉल का जो वेट है वो भी आप याद कर लीजिएगा, उसका सरकमफ्रेंस उसका याद कर लीजिएगा, उसका जो डी होता है, ठीक है, डी में पैर रख के आप बॉल शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते, फाउल होगा नहीं होगा, वो बारे में पूछते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल आपका वर्ल्ड का जो आपका बेस्ट हैंडबॉल टीम है उनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं हैंडबॉल में। और भी कितना टाइम आप बॉल हाथ में रख सकते हैं उसका भी होता है, कितना आप ड्रिबलिंग कर सकते हैं एक ही जगह पे खड़े होके, वो भी क्वेश्चन आता है हैंडबॉल में। वॉलीबॉल का डिस्कस करते हैं, वॉलीबॉल के बारे में पूछते हैं। वॉलीबॉल का बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, कोर्ट के बारे में बताओ। कोर्ट के बारे में जैसे पूछेगा आपका उसका लेंथ बताना होगा, आपको ब्रेथ बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से आपका जो एंड लाइन है उसका डिस्टेंस पूछ सकते हैं आपको, 9 मीटर और 9 मीटर, टोटल 18 मीटर होता है, ठीक है। तो होगा सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं, कितना तरीके का सर्विस होता है वॉलीबॉल में, ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें आपको बेसिक ज्ञान दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, गेम स्पेसिफाई करके हम उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने हैंडबॉल कर लिया, फुटबॉल कर लिया, वॉलीबॉल कर लिया, कबड्डी। कबड्डी में देखा जाए तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। कबड्डी का कोर्ट के बारे में पूछते हैं, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल लाइन से जो आपका बोनस लाइन है उसका डिस्टेंस पूछ लेंगे आपको। उसके बाद बोनस लाइन से एंड लाइन का डिस्टेंस पूछ सकते हैं कि कितना होता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं कबड्डी में क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं वो एक साइड में, प्लेइंग कितने होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स कैसे दिया जाता है, पॉइंट्स कैसे काटे जाते हैं उसमें, वो क्वेश्चंस आएंगे आपको कबड्डी में। नेक्स्ट अगर देखा जाए कबड्डी में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो हम स्पेसिफाई जो होंगे हमारे लाइक कबड्डी पे ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तो स्पेसिफाई कर देंगे कि ये क्वेश्चंस हो सकता है। तो मैंने बेसिक बता दिया है कि ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना ही है। अगर ये प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बैडमिंटन में बैडमिंटन का कुछ बेसिक क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल में, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बैडमिंटन का आपका बैट का जो वेट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नेट है, नेट का जो क्या होता है आपका हाइट होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको। वेट ऑफ द शटल उसके बारे में आपको क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको क्या करना है उस हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करके रखना है कि ये सारे क्वेश्चन क्या हमको पूछे जा सकते हैं। और जो कोई भी आप गेम प्रिपेयर करें तो उसका मेजरमेंट हमेशा आप क्या करें, क्लियर करके रखें, ठीक है। और एग्जामिनर जब तक क्वेश्चन ना करे तो आपको आंसर नहीं देना है, ध्यान से सुनना है एग्जामिनर आपको कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन करके भी आपको क्या करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। और हमेशा अगर नहीं आता है तो उल्टा पुल्टा आंसर नहीं देना है, नॉर्मली क्या करना है, हंस के, अगर नहीं आता है तो नो बोलना है, सर नहीं आता है उतना बोलना है, ठीक है। उल्टा पुल्टा आंसर नहीं देंगे, जितना आप उल्टा पुल्टा आंसर देंगे आपको उतना फंसाते हुए जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज़ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको फंसाते हुए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पोलाइटली स्माइल देके हाँ नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये बेसिक है और ये क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट अगर दे बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आता है, ठीक है। जो बुक्स के क्वेश्चंस है, ठीक है, बुक्स के जो क्वेश्चंस, योगा है हमारे, योगा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योगा में बताओ 4-5 योगा करके दिखाओ, नहीं तो 2-4 योगा करके दिखाओ, ये योगा का नाम क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज बताओ, इसका डिसएडवांटेज बताओ। ये सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, पूछे जाते हैं योगा में। और नेक्स्टली अगर देखा जाए एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे आपके हार्ट के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बोन्स के बारे में जो क्वेश्चंस है वो बेसिक फिजिकल एजुकेशन में आपको पूछेंगे ही। तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी और योगा का जो सेक्शन है अच्छे से पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं सीबीएसई में आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपको स्पेसिफाई अगर किसी गेम पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, आप प्रिपेयर ऑलरेडी प्रैक्टिकल लिख चुके हैं, आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत सारे होते हैं, मैं 1 बाय 1 अपलोड भी करता जाऊंगा, जो ज़्यादा डिमांड में रहेगा वो वीडियो में सबसे पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, चलिए बाय बाय।